आइए साथियों, आईसीसी विश्व कप 2026 का फाइनल और आखिरी मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों, इस महामुकाबले ने अगर आपके दिल को छू लिया हो तो एक जोरदार लाइक जरूर कर देना। साथियों, आईसीसी विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला इतना रोमांचक था कि सारी दुनिया देख रही थी। मैदान में आए लाखों दर्शक भारतीय टीम के ऊपर उम्मीद लगाए बैठे थे। इतने में ही सिक्का उछाला गया। सिक्का इस बार न्यूजीलैंड के कप्तान मिच सेंटनर के पक्ष में गिरा। फाइनल के दबाव के चलते मिच सेंटनर ने बिना सोचे समझे ही पहले गेंदबाजी का फैसला ले लिया। पहले गेंदबाजी का ये फैसला कीवी टीम को आज बहुत महंगा पड़ गया, क्योंकि टॉस हारकर भी पहले बल्लेबाजी की कगार पर थी भारतीय टीम। भारतीय टीम के कप्तान ने खुशी से कहा, अगर मैं टॉस जीतता तो भी पहले बल्लेबाजी ही करता, क्योंकि इस सपाट पिच में पहले बल्लेबाजी करना ही बेहतर होगा। जैसे ही ये कहा, भारतीय दर्शक खुशियों से झूम उठे। नरेंद्र मोदी का स्टेडियम मानो किसी मेले से कम नहीं था। भारतीय टीम के लिए पहले बल्लेबाजी करने भारत के दो सलामी बल्लेबाज युवा रुद्र अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन मैदान पर बड़ी उम्मीद से उतरे, लेकिन मैदान में आते ही अभिषेक शर्मा ने अपनी लय पकड़ ली। वहीं न्यूजीलैंड की ओर से पारी का पहला ओवर लेकर अपनी तेज गति से मोर्चे पर तैनात हुए मैट हेनरी। आते ही संजू सैमसन ने उनकी 5वीं गेंद पर एक कड़क छक्का जड़ा। वहीं पारी का दूसरा ओवर जैकब डफी लेकर आए। अभिषेक शर्मा ने उनकी 2 गेंदों पर 2 लगातार चौके जड़े। फिर उसी ओवर में संजू सैमसन ने भी एक कड़क चौका जड़ा। 2 ओवर में महज भारत के 12 ही रन थे, लेकिन पारी का तीसरा ओवर लॉकी फर्ग्यूसन को दिया गया। भारत की टीम की तरफ से ये ओवर बहुत ही महंगा रहा। अभिषेक शर्मा ने इस ओवर की शुरुआत छक्के से की, फिर अगली गेंद पर भी छक्का लगाया। इसी ओवर में संजू सैमसन ने भी 2 छक्के लगाए। इनका ये ओवर 24 रन का गया। कप्तान गेंदबाजी में बार बार बदलाव कर रहे थे। पारी का 5वां ओवर फिर एक बार जैकब डफी को मिला। उनके इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने तूफानी छक्के चौके बटोरे। वहीं दूसरी तरफ संजू सैमसन तो एक अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक कड़क चौका जड़कर अपना अर्धशतक मात्र 18 गेंदों में पूरा किया। पावर प्ले का आखिरी ओवर खुद कप्तान लेकर आए। कप्तान का ये ओवर बहुत ही बढ़िया तरीके से जा रहा था, लेकिन संजू सैमसन ने उनकी आखिरी गेंद पर एक कड़क चौका जड़ा। फिर पारी का 7वां ओवर कप्तान ने रचिन रविंद्र को मोर्चे पर तैनात किया। उनकी पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा शॉट खेलने से चूक गए। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेटकीपर के हाथों में चली गई। इस तरह भारत का पहला विकेट गिरा। फिर उनकी जगह आए ईशान किशन। आते ही छक्के से शुरुआत की। फिर ईशान किशन ने उसी ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़े। पारी का 10वां ओवर अपने भरोसेमंद गेंदबाज जेम्स नीशम को दिया गया, लेकिन बल्लेबाज रुकने को तैयार नहीं थे। संजू सैमसन और ईशान किशन ने मिलकर इस ओवर में 2 चौके और एक छक्का जड़ा। संजू सैमसन 49 पर खेल रहे थे। पारी का 11वां ओवर कप्तान मिच सेंटनर लेकर आए। संजू सैमसन आसानी से एक सिंगल लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा किया। संजू सैमसन का इस वर्ल्ड कप में लगातार तीसरा 50 था, लेकिन वो वहीं पर नहीं रुके। इसके बाद तो तूफानी पारी खेल रहे थे। 50 होते ही पारी के 12 ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन को आड़े हाथों लिया। संजू सैमसन ने लगातार बैक टू बैक 2 छक्के जड़े। फिर ईशान किशन ने भी एक छक्का लगाया। फिर संजू ने चौका बटोरा। मानो कि जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रनों की बरसात हो रही थी। सिंगल देखने को कम मिल रहे थे। साथियों, छक्के चौके देखकर 1,20,000 दर्शक पूरे मैच का लुत्फ उठा रहे थे। इससे बेहतर मैच भारतीय दर्शकों ने कभी नहीं देखा होगा। टी20 में रन बारिश की तरह बरस रहे थे। इतने में ही संजू सैमसन 80 पर पहुंच चुके थे और दूसरी छोर पर खड़े ईशान किशन का भी अर्धशतक पूरा हो गया। साथियों, फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम के द्वारा एक नया रिकॉर्ड भी कायम हुआ। भारतीय सलामी 3 बल्लेबाजों का इस मैच में अर्धशतक पूरा हुआ। पारी का 13वां ओवर रचिन रविंद्र को दिया गया। रचिन रविंद्र का ये ओवर बहुत ही महंगा साबित हो गया। इस ओवर में बैक टू बैक 4 छक्के लगे। इसी ओवर में फिर एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया कि भारतीय टीम दोबारा बनाए जाने वाले 100 छक्के भी पूरे हो गए। दोस्तों, इस मैदान में और इस फाइनल मैच में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते ही जा रहे थे। फिर कप्तान ने जेम्स नीशम को पारी का 16वां ओवर थमाया। आते ही उन्होंने लो फुल टॉस गेंद पर संजू सैमसन को चकमा दे दिया। वो बाउंड्री लगाने के चक्कर में सीधे कोल मैककॉन्ची को कैच थमा बैठे। फिर मैदान पर आए कप्तान सूर्यकुमार यादव। उसी ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन भी गलत शॉट खेल बैठे। सीधे बाउंड्री लाइन पर खड़े मार्क चैपमैन को कैच थमा बैठे। इस तरह इसी ओवर में दूसरा विकेट भी गिर गया। मैदान पर आए कप्तान सूर्यकुमार यादव अपना सुपला शॉट खेलने के चक्कर में वो भी रचिन रविंद्र के हाथों में कैच दे बैठे। एक ही ओवर में जेम्स नीशम ने 3 विकेट ले लिए। विकेटों की झड़ी को देखकर अहमदाबाद के स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। कुछ देर के लिए सभी दर्शक खामोश हो गए, लेकिन भारत एक बहुत मजबूत स्थिति में था। बोर्ड पर 200 रन लग चुके थे, लेकिन अभी अच्छी समाप्ति करना बाकी था। फिर मैदान पर आए शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने पारी को संभाला। पारी का 19वां ओवर लेकर आए मैट हेनरी। हार्दिक पांड्या ने एक चौका एक छक्का बटोरे।
फिर उनकी तीसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हवा में खेल बैठे। सीधा गेंद उड़ती हुई कप्तान मिच सेंटनर के हाथों में चली गई, लेकिन वो भी अपना काम कर चुके थे। फिर पारी का 20वां ओवर, ये तो देखने लायक ओवर था साथियों। शिवम दुबे ने इस ओवर को ऐसा यादगार बनाया कि सारे खिलाड़ी और दर्शक अगले वर्ल्ड कप तक इसको याद रखेंगे। इससे बेहतर आखिरी ओवर नहीं हो सकता था। पारी का 20वां ओवर जेम्स नीशम के नाम था। उनके इस ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और कड़क 3 चौके थे। शिवम दुबे ने आखिरी ओवर में 20 रन बटोर कर पारी के स्कोर को 255 तक पहुंचाया। भारतीय दर्शक ये समझ चुके थे कि 70% भारत मैच जीत चुका है, लेकिन अभी चेज बाकी था, अभी विश्वास बाकी था। कीवी बल्लेबाजों का पहाड़ जैसा लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज टिम सिफर्ट और फिन एलन मैदान पर उतरे। पारी का पहला ओवर लेकर आए स्विंग के सुल्तान अर्शदीप सिंह। बेहतरीन ओवर रहा। उनके इस ओवर में फिन एलन ने हवा में शॉट खेल दिया था, लेकिन शिवम दुबे के हाथों से एक कैच छूट गया। अगला ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आए। हार्दिक पांड्या के इस ओवर में टिम सिफर्ट ने तेज खेलना शुरू किया। उनके इस ओवर में 2 लंबे लंबे छक्के और एक कड़क चौका जड़ा। हार्दिक पांड्या का ओवर भी बहुत महंगा रहा। इस ओवर में न्यूजीलैंड की टीम ने 21 रन बनाए। फिर पारी का तीसरा ओवर बापू अक्षर पटेल को थमाया गया। टिम सिफर्ट और फिन एलन दोनों ने इस ओवर में एक एक चौका जड़ा। फिर अक्षर पटेल की फिरकी गेंद ने फिन एलन को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया। वो जोर से मारने के चक्कर में सीधे हवा में खेल बैठे। बाउंड्री लाइन पर खड़े तिलक वर्मा ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा। मात्र 31 रन पर न्यूजीलैंड की टीम का पहला विकेट गिरा। ये विकेट गिरते ही सारा मैदान खुशियों से झूम उठा। फिर मैदान पर आए रचिन रविंद्र। दूसरी छोर से दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पारी का चौथा ओवर लेकर आए। उनकी पहली ही गेंद पर रचिन रविंद्र बड़ा शॉट खेलने की मंशा से हवा में खेल बैठे। ईशान किशन ने उड़ते हुए एक गजब का कैच पकड़ लिया। पावर प्ले के अंदर दूसरा विकेट गिर गया। पारी को संभालने के लिए ग्लेन फिलिप्स मैदान पर आए। पारी का 5वां ओवर, फिर एक बार बापू को थमाया गया। अक्षर पटेल ने ग्लेन फिलिप्स को इसी ओवर की 5वीं गेंद में बोल्ड कर दिया। वो मात्र 5 रन बनाकर आउट हो गए। मैच की उम्मीद बनकर मैदान पर रुके टिम सिफर्ट बेहतरीन पारी खेल रहे थे। वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक लंबा छक्का जड़कर उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। न्यूजीलैंड की तरफ से मात्र एक बल्लेबाज ने अपना अर्धशतक पूरा किया। टीम की आखिरी उम्मीद बनकर रुके टिम सिफर्ट 52 रन पर खेल रहे थे। उनका साथ देने आए मार्क चैपमैन। हार्दिक पांड्या की पहली ही गेंद पर बोल्ड हो गए। पारी का 9वां ओवर अपने मुख्य स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को फिर एक बार थमाया गया। उनकी पहली गेंद पर टिम सिफर्ट बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ईशान किशन के हाथों कैच थमा बैठे। न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन पहुंच चुकी थी। टिम सिफर्ट का विकेट गिरते ही सारा मैदान खुशियों से झूम उठा। सारे खिलाड़ी सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिए, क्योंकि उनको पता था अब यहाँ से मैच अपनी मुट्ठी में है। दर्शक भी जान चुके थे कि भारत धीरे धीरे इस ट्रॉफी को अपने नाम कर रहा है। फिर मैदान पर कुछ देर के लिए पारी संभालने के लिए खुद कप्तान मिच सेंटनर और डेरिल मिशेल मैदान पर आए। अर्शदीप के ओवर में आते ही डेरिल मिशेल ने 2 आसमानी छक्के जड़े। रन रेट 15 के पार जा चुका था। पारी का 13वां ओवर अक्षर पटेल लेकर आए। आते ही उन्होंने डेरिल मिशेल को हवा में शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया। वो बाउंड्री लाइन पर खड़े ईशान किशन के हाथों में कैच दे बैठे। इस फाइनल मुकाबले में बापू अक्षर पटेल के नाम 3 विकेट हो गए। फिर मैदान पर आए जेम्स नीशम, जसप्रीत बुमराह की स्लोअर गेंद पर बोल्ड हो गए। फिर आए मैट हेनरी, उनको भी बुमराह ने सीधे यॉर्कर फेंकी, वो भी बोल्ड हो गए। 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर जसप्रीत बुमराह हैट्रिक पर थे। लेकिन पारी को अब खेलने के लिए आखिरी विकेट बचा था। फिर 19वां ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आए। उनकी गेंद पर कप्तान मिच सेंटर भी बोल्ड हो गए। 20वां ओवर अभिषेक शर्मा को दिया गया। इस ओवर में कोई भी बाउंड्री नहीं आई। आखिरी ओवर में अभिषेक शर्मा ने भी एक विकेट ले लिया। जैकब डफी जोर से मारने के चक्कर में सीधे बाउंड्री लाइन पर खड़े तिलक वर्मा के हाथों में कैच दे बैठे। तिलक वर्मा कैच लेते ही सेलिब्रेशन करने लगे। भारत ने इस मैच को 96 रन से जीत लिया। इससे बड़ा मैच कोई भी टीम फाइनल में कभी नहीं जीती है। भारत की इस ऐतिहासिक जीत में बहुत बड़ा हाथ रहा संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह का। जसप्रीत बुमराह ने इस मैच में 4 विकेट चटकाकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। वहीं संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया।